हेलो मेरे फ्रेंड्स, हेलो मेरे देशवासियों, सभी को जय श्री राम। आज मैं महाराष्ट्र के हर इंसान को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इतने अच्छे से जिताया और कमल खिलाया। और नवनीत राणा जी को देखकर मैं बहुत खुशी होती है। पहले तो उनकी कुछ मैं सुनाऊंगी, उसके बाद मैं नवनीत राणा के लिए मैं बोलूंगी। अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला। अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला। देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई। महाराष्ट्र में क्या खिला। और अमरावती बंडेरा में और राजकमल में आज तो मैं महाराष्ट्र के लोग को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इतना मोदी जी को समझा और चुना और उसके बाद कमल खिलाया। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं जो कि नवनीत राणा जी जब भाषण दे रही थी उस टाइम भी उग्रवादियों ने और ये जिहादियों ने इतना कुर्सी जो टेबल कुर्सी जो भी है जो सामान फेंका था उनके ऊपर, इतना गंदा हरकत किया था। तो उन्होंने दिखाया और जनता ने दिखाया उसको कि गंदे हरकत से नहीं जीता जाता, काम से जीता जाता। क्योंकि मोदी जी ने इतना काम करके दिखाया है और उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है कि जो जनता ने समझा, जनता ने लौट कर आया और देखा कि मोदी जी के काम तो काम के सैल्यूट होती है, बेकाम के नहीं, बातें बनाने की नहीं होती है, काम की होती है। और मोदी जी ने पूरे देश का बाहर विदेशों में जो उनकी नाम है, बाहर देश तो देश में तो उन्होंने किया ही है, बाहर में भी उनकी इतनी नाम है, इतनी मोदी जी की इज्जत होती है इतनी हर जगह। तो मैं वो काम की सैल्यूट है और काम की जो जीत हुई है, ये काम की हुई है जीत। ये झूठ सत लफड़ा झपड़ा करने से ये जीत नहीं होती। और मैं एक ओवैसी नेता है, ओवैसी और उसकी ओवैसी के भाई छोटे, उसका भी पता ना बरुद्दीन ओवैसी है, कौन सा ओवैसी है वो। तो वो जो बोलता है कि जो मोदी जी पहाड़ों में, मोदी जी मठ में चले जाएंगे, योगी जी, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे। तो मैं उनको आज ओवैसी को मैं जवाब देती हूँ, ओवैसी जी आप कहाँ जाओगे? वो एक मठ में चले जाएंगे, एक पहाड़ों में चले जाएंगे, तो आप कहाँ जाओगे? आप अपने लिए कवर खोद रखे हो, आप तो कवर में जाओगे ना। तो आप अपने लिए भी बोला करो, कभी गलत मत बोला करो। जो देश के नाम रोशन कर रहा है, देश में काम कर रहा है, तुम्हें गंदा बोलने से ओवैसी मोदी जी तुम्हारे कहने से वो गलत नहीं हो जाएंगे। और तुम कहते हो वैसे कि जन्नत में, मैं जन्नत में जाऊंगा, और जन्नत में जाने के लिए सब जनता को भड़काते हो। तुम जन्नत में नहीं जाओगे, तुम बहुत मारे जाओगे, समझा? तो मैं खुल के कह रही हूँ, ओवैसी, ओबरुद्दीन ओवैसी या कबरुद्दीन ओवैसी और उसकी भाई छोटे मोटे जो भी है, मैं उसको कहना चाहती हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम जन्नत में नहीं जाओगे, तुम बहुत मारे जाओगे। तुमने देख लिया मुंबई महाराष्ट्र में जो गदर फैला रखा था, ये वो महाराष्ट्र वाला देख लिया। महाराष्ट्र वाले काफी साल से, अब देखो कि 26/11 में जो हुई थी, 26/11 में जो वहाँ हुई थी, कितने हमारे पुलिस वाले भाई मारे गए, कितने होटलों को जलाया गया, ताज होटल को जलाया गया। और वहाँ पे इतना ज़्यादा गदर मचा रखा था। दाऊद, जो दाऊद की जितने संख्या वहाँ दाऊद के रहता है, दाऊद के ही रहता है वहाँ, ज़्यादा चेले चपाड़ी जो दाऊद के ही रहता है। कितने आतंक फैला रखा था, कितना उद्धव ठाकरे ने जो सोच रहा था कि मोदी को हराएंगे। तो आप देखो तुम्हारे मुंह पे कालिक लग गया, काले पुत गया। क्योंकि जनता जनता जनार्दन होते हैं और जनता देखती है। जनता ने देखा, जनता ने मोदी जी को काम देखा। उन्होंने कोई काम देख के ही वोट करता है, और काम देखा। जनता ने भी सोचा, महाराष्ट्र के जनता ने भी सोचा, देश के जनता ने सोच रहा है, देश के जनता भी सोच रहा है अब। और मोदी जी को देख रहा है, सब काम देख रहा है मोदी जी कितने काम कर रहे हैं।
और अब जनता समझदार है, जनता अब बेवकूफ़ नहीं है, जो जनता के बेवकूफ़ बना बना के 30 साल 35 साल जो महाराष्ट्र में जो तुम दंगल मचा रखा था, महाराष्ट्र में जो तुम गदर मचा रखा था, जो फ़िल्मी इंडस्ट्री से लेके हर जगह महाराष्ट्र में जो ये किसी को बाहरी लोग के भी जाने नहीं देता था, जो बाहरी अगर कोई गलती से कोई एक्टर बन जाए, जो कुछ बन जाए तो उसको भी मरवा दिया जाता था, उसको भी वहाँ से निकाल दिया जाता था। तो ये सब देश देखा है और ये महाराष्ट्र ने देखा है कि कितना गदर फैला रखा था महाराष्ट्र में। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराष्ट्र की जनता की, आपने सोचा, आपने मोदी जी को काम देखा, आपने सोचा ये जो कहता है धर्म जात पात ये सब देख के अगर चलता आप लोग ने, तो फिर वही होता जो कि पहले से 30 साल से महाराष्ट्र में होते आया है। तो आप लोग ने देखा, आप लोग ने अपने बच्चों के बारे में सोचा कि जात धर्म जाति पाति छोटे बड़े भेदभाव सब हटा के आपने मोदी जी को चुना। और मोदी जी को आपने देखा कि मोदी जी ही ये काम कर सकते हैं, मोदी जी ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने ये चीज़ सोचा, आपने ये देखा, मोदी जी को काम देखा। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं देश के हर देशवासियों से मैं कहना चाहती हूँ कि देश में हर राज्य में अब कमल खिलाओ और मोदी जी को चुनो, क्योंकि मोदी जी काम करते हैं। मोदी जी झूठ सच लफड़ा झफड़ा करने वाले नहीं है, परिवारवाद नहीं है। और मोदी जी के कोई आगे पीछे नहीं है, 140 करोड़ जनता ही मोदी जी के परिवार है। और वो बोलते भी हैं कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनका कोई बैंक बैलेंस नहीं, उनके कोई जायदाद नहीं, मोदी जी के कुछ नहीं ऐसा है। बस वो सिर्फ खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, और मोदी जी के इसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ वो देश के बारे में सोच रहे हैं, देश के लिए देश के हित में काम कर रहे हैं, देश के 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। जो कि मोदी जी के काम सलाखों पे हैं, मोदी जी के काम देश बाहर विदेशों वाले भी देख रहे हैं, वो भी सलाखों पर कर रहे हैं। मोदी जी की इतनी बड़ी नाम कि आज तक इतिहास में उनके नाम दर्ज होने चाहिए। अब मोदी जी की जैसे ना कोई प्रधानमंत्री आया, न मुझे तो लगता है कि कोई नहीं आया है, अभी तक नहीं आया 70 साल में। जो आया वो तो आपने देखा है कि क्या किया, देश को लूटा ही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया है। जो भी प्रधानमंत्री से पहले जो था, मोदी जी से पहले, वो देश के लूटा है, देश के कंगाली पर ले आया, देश के ऐसा कर दिया था कि मोदी जी को आगे बढ़ाने में संभालने में 10 साल लग गया। अभी मोदी जी अगर और 10 साल पहले आते तो हमारे देश कहाँ से कहाँ रहता। अभी हमारे देश में इतनी जब तरक्की हो गई तो इतने देश के युवा, देश के हर वर्ग के लोग जाग रहे हैं मोदी जी को देख के, मोदी जी को काम को देख के हर वर्ग के लोग जाग रहे हैं। और जो कि स्टूडेंट वगैरह का तो पता ही है, जो कि कहते हैं गांव गांव घर हर इंसान अब मोदी जी के तरफ जा रहा है, जो कि मोदी जी के काम के ऊपर जा रहा है, जो कि मोदी जी ने काम करके दिखाया है। गरीब से लेके बहुत उनकी काम है, जो कि मैं इतना जुड़ा नहीं सकती, बता नहीं सकती, सब आपके सामने है, आप लोग देख रहे हो। और मोदी जी गांव घर शहर हर जगह देश विदेश छा गए, मोदी जी वाकई में छा गए। मोदी जी ने ऐसा काम करके दिखाया। मैं तो यही कहती हूँ कि 10 साल और पहले आते तो मोदी जी सच में आज तो इतिहास उन्होंने लिख दिया मोदी जी ने। और पता नहीं अगर 10 साल पहले और आते, अगर 20 25 30 साल अगर वो काम कर देते तो शायद देश में कितनी उन्नति और कितने क्या होता मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बयां नहीं कर सकती, शब्द नहीं है मोदी जी के लिए कि मैं क्या बोलूं। बस यही बोलूंगी। अब महाराष्ट्र के लोग के मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के जीत ये देश की जीत है, और देश में मैसेज जा रही है कि मोदी जी ने इतना काम किया है और मोदी जी की काम की जीत है ये, मोदी जी के काम के जीत है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। नवनीत राणा जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और बहुत अच्छी बोलती हो, बहुत अच्छी भाषण देती हो, आपका स्पीच मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद महाराष्ट्र के और नवनीत राणा जी को धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत अच्छे हो। महाराष्ट्र के लोग के धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने समझा और कमल के फूल खिलाया। धन्यवाद सभी को तहे दिल से शुक्रिया।